ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सीरीज में सबसे पहला जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल ए। इसका दो यूज़ है। सबसे पहले तो आप पूरे रेंज को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं या फिर पूरे सीट को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे खाली सेल में हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल ए तो ये पूरा सीट सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग डेटा रेंज के अंदर कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो ये पूरा रेंज सेलेक्ट होता है। इसमें दो तरह से काम लिया जाता है, रेंज सेलेक्ट करने के लिए और पूरा सीट सेलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। आपको भी पता होगा इसका यूज़ हम लोग बोल्ड करने के लिए करते हैं। कोई भी टेक्स्ट जो हमें बोल्ड करना है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल बी। जैसे ये प्रेस करेंगे आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है ये बोल्ड हो जाएगा। वापस बोल्ड को हटाना हो तो फिर से आप कंट्रोल बी प्रेस कर देंगे तो वो अनबोल्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। इसका यूज़ हम लोग अपने डेटा को कॉपी करने के लिए करते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ ये जो हेडर है इसे कॉपी कर लिया जाए, तो रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल सी। इस तरह से ये जिगजैग लाइन आपको दिखेगा, इसका मतलब आपका डेटा कॉपी हो गया है। वहाँ पे लाएंगे जहाँ पे आपको पेस्ट करना है, एक्टिव सेल रखेंगे और शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल वी, क्योंकि पेस्ट करने का शॉर्टकट की कंट्रोल वी है। तो याद रखिए डेटा को अगर आपको कॉपी करना हो तो आपके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी का यूज़ हम लोग डेटा को डुप्लीकेट करने के लिए करते हैं, फिल करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमें डेटा को डुप्लीकेट करना है, ये पूरी तरह से डुप्लीकेट करना है, तो ये पूरा रेंज इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। जितना भी आप रिपीट करना चाहते हैं उतना सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने 2 ब्लैंक रॉ सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया मैंने। जैसे हम लोग शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल डी, नीचे का जितना भी ब्लैंक रॉ होगा वो सारे में रिपीट हो जाएगा। तो इसका यूज़ हम लोग वहाँ पे करेंगे जब सेम टाइप का टेक्स्ट आपको रिपीट करना हो बार बार। जैसे मान लीजिए कि कोई क्लास हो या फिर कोई डेट हो, वो डेट बार बार रिपीट करना हो, उस जगह आप कंट्रोल डी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल ई, जिसका यूज़ हम लोग फ्लैश फिल करने के लिए करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे ईमेल आईडी बनाना है। मैंने इस तरह से यहाँ पे ईमेल आईडी लिख दिया। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि जितने भी पर्सन है उसका ईमेल आईडी बनाया जाए। तो यहाँ पे पहला जो पर्सन है वो है राहुल, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखेंगे राहुल और फिर यहाँ पे लिखेंगे @ और जीमेल। इस तरह से लिख दिए राहुल @gmail.com। तो अब देखिए यहाँ पे पहला जो वर्ड है राहुल तो मैंने लिख दिया। अब इसी चीज़ को हम लोग रिपीट करेंगे, इस तरह से पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक और शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल ई, आपका फ्लैश फिल हो गया। देखिए सभी के नाम से ईमेल आईडी बन गया, सोहन @gmail.com, रवि @gmail.com। तो कंट्रोल ई का शॉर्टकट की जो है वो फ्लैश फिल के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है फाइंड। अगर आपको एक्सेल में कोई भी वर्ड, नंबर या डेट फाइंड करना हो तो आप फाइंड ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ। जैसे हम लोग सेल में रखेंगे और कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, फाइंड का एक बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आप वो नंबर, वर्ड लिख सकते हैं जिसे आप फाइंड करना चाहते हैं। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 40। हमें ये फाइंड करना है कि 40 नंबर कहाँ लिखा है। जैसे हम लोग फाइंड नेक्स्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे फाइंड हो गया, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल जी। इसका यूज़ हम लोग अपने एक्टिव सेल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए करते हैं। जैसे हम लोग सेल में कहीं भी रखेंगे और शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल जी तो एक गो टू का बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से आप अपने एक्टिव सेल को किसी भी रेफरेंस, सेल एड्रेस या फिर सेल पोजीशन में भेज सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ B15, तो ये B15 है और ओके करेंगे, देखेंगे कि हमारा जो एक्टिव सेल है वो B15 में आ गया। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल एच। इसका यूज़ हम लोग अपने वर्ड को, सेल के डेटा को रिप्लेस करने के लिए करते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे जहाँ भी 2020 लिखा हो वहाँ पे 200 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट की प्रेस करें कंट्रोल एच। यहाँ पे दो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। पहला, फाइंड व्हाट, आप किसे फाइंड करना चाहते हैं, तो मैं 20 को फाइंड करना चाहता हूँ। और रिप्लेस विथ, आप 20 की जगह क्या देना चाहते हैं, तो 20 की जगह हम 200 रखना चाहते हैं।
इतना करना है आपको, फाइंड नेक्स्ट करना है, जहाँ पे होगा 20, ये देखिए 20, तो ये फाइंड कर लेगा, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए कि डेट है, इसको भी फाइंड कर ले रहा है। यहाँ पे आप इस तरह से मैच इंटायर सेल कंटेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये पूरी तरह से कोई 20 होगा तो ही उसे फाइंड करेगा, ये पूरी तरह से 20 नहीं है, इसीलिए इसको फाइंड नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा चाहते हैं तो आप मैच इंटायर सेल कंटेंट को टिक लगा दें और फिर से फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो वहीं पे जाएगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20 हो। आने के बाद आप यहाँ पे रिप्लेस बटन में क्लिक कर दीजिए, ये देखिए 200 हो गया, फिर से फाइंड हो गया, फिर से रिप्लेस कर दीजिए 200 हो गया, फिर से रिप्लेस कर दीजिए 200 हो गया, फिर से रिप्लेस कर दीजिए 200 हो गया। एक साथ सभी में करना है तो आप रिप्लेस ऑल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे करेंगे जहाँ जहाँ होगा सारे जगह 200 हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल आई, जिसका यूज़ हम लोग डेटा को इटैलिक करने के लिए करते हैं। इटैलिक मीन्स अपने टेक्स्ट को टिल्ड करना या फिर तिरछा करना होता है। हम लोग यहाँ से एक ले लेते हैं डेट वाला सीरीज और यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस करें कंट्रोल आई, ये देखिए इस तरह से टिल्ड हो गया। टिल्ड होने पे थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाता है, इसलिए ये हैश साइन आ गया, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका जैसे ही हम लोग विड्थ बढ़ाएंगे ये आपको विजिबल हो जाएगा। और अलग जगह भी हम लोग कर सकते हैं। इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं, शॉर्टकट की प्रेस करते हैं कंट्रोल आई, ये देखिए टिल्ड हो गया, तिरछा हो गया। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल की, इसका यूज़ हम लोग अपने टेक्स्ट में हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए करते हैं। हाइपर लिंक क्या होता है? एक लिंक होता है जिसमें आप क्लिक करके दूसरे ऑब्जेक्ट को या फिर स्क्रीन को एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पे राहुल में क्लिक करने पे उसका फ़ोटो आना चाहिए, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल के। जैसे आप प्रेस करेंगे इंसर्ट हाइपर लिंक का एक बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है, नाम है ब्राउज फॉर फाइल, इसमें क्लिक करेंगे और आप उस लोकेशन में चले जाएंगे जहाँ पे आपका फाइल रखा हुआ है, राहुल प्रिया रवि का। मैं समझाने के लिए हमने एक डेस्कटॉप में फ़ाइल रखा है, डेस्कटॉप में जाएंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से आएगा। यहाँ पे ऑफिस फाइल के अलावा आपको ऑल फाइल कर लेना है, तो सारा फाइल यहाँ पे दिखेगा, सारा फाइल दिखेगा। यहाँ पे आपको इस वाले फाइल को चूज़ कर लेना है और ओके कर देना है। ओके आप जैसे करेंगे फिर से ओके करेंगे, ये देखिए यहाँ पे लिंक आ गया, फिर से ओके करेंगे तो आपका जो राहुल है वो लिंक हो गया और इसका डिफ़ॉल्ट पहचान जो है वो ब्लू हो जाएगा, ब्लू। जब आप इसमें जाएंगे तो इस तरह से हैंड साइन आएगा, इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें जो भी फाइल जिससे लिंक किया गया था वो एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से आप हाइपर लिंक का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल का यूज़ हम लोग अपने टेक्स्ट को डेटा टेबल में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेटा टेबल के अंदर रखना है और शॉर्टकट की प्रेस करना है कंट्रोल एल। जैसे आप ये प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक रेंज ले लेगा और यहाँ पे क्रिएट अ टेबल आ जाएगा। तो आप जैसे ओके करेंगे तो आपका ये जो डेटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। टेबल में कन्वर्ट होने के बाद आप इसको बहुत आसानी से पाइवोट टेबल और भी अलग अलग काम कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। इसका यूज़ हम लोग न्यू फाइल लेने के लिए करते हैं। देखिए फाइल मेन्यू में यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू, इससे एक ब्लैंक न्यू वर्कशीट मिलता है। जैसे हम लोग कंट्रोल एन प्रेस करेंगे आपके स्क्रीन में एक न्यू वर्कबुक मिल जाता है, इसमें फिर आप नए सिरे से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ। इसका यूज़ हम लोग अपने बनाए गए फाइल को ओपन करने के लिए करते हैं। जैसे कीबोर्ड से कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे ओपन का बॉक्स खुल जाएगा। आप यहाँ से जो भी फाइल लेना चाहते हैं ले सकते हैं या फिर ब्राउज कर सकते हैं, इससे आपका ओपन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब जिस लोकेशन में जाना है जाइए और जिस फाइल को चूज़ करना है चूज़ करके ओपन कर दीजिए, वो फाइल खुल जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल पी। इसका यूज़ हम लोग अपने एक्सेल को प्रिंट करने के लिए करते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको कंट्रोल पी प्रेस कर देना है, ये प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, प्रीव्यू भी दिखेगा, आपके पास नंबर ऑफ कॉपी कितना करना है और आप यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, आपका प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल क्यू। इसका यूज़ हम लोग क्विक एनालिसिस करने के लिए करते हैं। रेंज में हम लोग रखेंगे और प्रेस करेंगे कंट्रोल क्यू, तो इस तरह से ये देखिए इस तरह से बॉक्स आपका खुल जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं क्विक एनालिसिस पॉपअप। आप यहाँ पे बहुत सारा काम कर सकते हैं, जैसे आपको कलर वगैरह देना हो तो यहाँ से आप कलर दे सकते हैं फॉर्मेटिंग का। फिर आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग को क्लियर करना चाहेंगे क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल आर, जिसका यूज़ हम लोग अपने डेटा को राइट साइड फिल करने के लिए करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सेल है ओके और हम इस डेटा को राइट साइड फिल करना चाहते हैं, तो राइट साइड जितना भी आप फिल करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। शॉर्टकट की प्रेस करें कंट्रोल आर, तो ये राइट साइड आपका फिल हो जाएगा। ये तब करेंगे जब एक ही डेटा को आपको रिपीट करना होगा, वो भी राइट साइड।
नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस आपके एक्सेल फाइल को सेव करने के लिए होता है। जैसे आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, अगर ये फाइल सेव नहीं है तो एक ओपन का बॉक्स खुल जाएगा। वहाँ पे आपसे नाम और लोकेशन मांगा जाएगा। जो भी नाम और लोकेशन देंगे उसी नाम और लोकेशन में फाइल सेव हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। इसका यूज़ हम लोग अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये डेटा है, इसके अकॉर्डिंग हमें अब डेटा टाइप करना है। तो यहाँ से हम लोग रेंज इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप किसी भी सेल में क्लिक करेंगे, शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल टी, और यहाँ पे माय टेबल एज हीडर रो में रखना है और ओके कर देंगे। तो ये डेटा आपका टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जो भी एंट्री करते जाएंगे तो ये एक टेबल फॉर्मेट में होता जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल यू। इसका यूज़ हम लोग अपने सेल के टेक्स्ट में अंडरलाइन करने के लिए करते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी मेल और फीमेल है, या फिर जो भी यहाँ पे कैटेगरीज है, सबके नीचे अंडरलाइन हो जाना चाहिए। तो हम लोग रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, जितना चाहते हैं उतना सेलेक्ट कर लें, और शॉर्टकट की प्रेस करें कंट्रोल यू, तो सभी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल वी। इसका यूज़ हम लोग कॉपी या फिर कट किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल के लिए यहाँ पे 3 नाम है, इसे मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम लोग किसी भी सेल में जाएंगे जहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हैं, और शॉर्टकट की प्रेस करें कंट्रोल वी, तो जो मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो कॉपी वाले डेटा को भी पेस्ट करेंगे और कट वाले डेटा को भी पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल डब्ल्यू। इसका यूज़ हम लोग करंट फाइल को क्लोज करने के लिए करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक फाइल है जिसका नाम है पाइवोट फंक्शन। अब हम इस फाइल को बंद करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्टकट की प्रेस करें कंट्रोल डब्ल्यू, आपका जो करंट फाइल है ये बंद होने लगेगा। और डेटा अगर आपका कुछ सेव नहीं है तो ये पूछेगा सेव योर चेंजेस, आपको यहाँ पे सेव करना है या फिर डोंट सेव करना है। इतना करते ही आपका फाइल यहाँ पे बंद हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स। इससे सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए करते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इस वाले को कट कर ले, तो इतना रेंज सेलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट की प्रेस करें कंट्रोल एक्स, और कहीं पे भी अगर आप पेस्ट करते हैं कंट्रोल वी के हेल्प से, तो आप देखेंगे कि वहाँ से वो डेटा कट हो गया है। तो कट करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ करते हैं कंट्रोल एक्स। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल वाई। इसका यूज़ हम लोग रीडू करने के लिए करते हैं। जैसे एक ऑप्शन है हमारे पास अंडू, और अंडू के बाद आता है हमारा रीडू। जैसे मान लीजिए कि ये डेटा मैंने यहाँ से यहाँ तक मिटा दिया, और मिटाने के लिए हम लोग डिलीट की प्रेस करेंगे, ये मिट गया। अब आप चाहते हैं कि नहीं मिटाना था, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल जेड करोगे, तो वापस डेटा आ जाएगा। फिर जब आपको लगता है कि नहीं ये मिटाना ही चाहिए था, तब इस सिचुएशन में आप रीडू करेंगे। रीडू करने का शॉर्टकट किया है कंट्रोल वाई। इससे क्या होगा, डेटा फिर से मिट जाएगा। रीडू आपका तभी काम करता है जब आप अंडू करते हैं। अंडू से किया गया जो भी काम है उसको कैंसिल करने के लिए रीडू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड। इससे क्या हुआ कि गलत काम को बैक लेने के लिए या फिर कैंसिल करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास इतना डेटा है, मैंने इसे मिटा दिया, अब आपको लगता है कि नहीं मिटाना था, तब आप यूज़ करेंगे कंट्रोल जेड, तो ये वापस आ जाएगा। याद रखिएगा कंट्रोल जेड आप हर अलग अलग जगह कर सकते हैं। जो भी आप स्टेप लेते हैं, वो अगर स्टेप आपको कैंसिल करना है, गलती से कुछ हो गया, कुछ स्टेप आप ले लिए हैं और वापस आपको ठीक करना है,